जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज है 28 सितंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या खास है आइए देखते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर वही कांग्रेस का वो सब चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पर एक आ जाता है पर्सपेक्टिव, वो ये है कि बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करेंगे शिंदेस क्लेम ऑन रियल शिवसेना। अब देखिए, आपको पता है कि महाराष्ट्र में अलग अलग जो कंट्रोवर्सी वो चल रही थी, मतलब बेसिकली बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, तो ये सारी पार्टीज़ जो है वो देखने को मिल रही थी। ये जो तीन पार्टीज़ है, पहले ऐसा था बीजेपी और शिवसेना जो इनका अलायंस था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बीजेपी के साथ शिवसेना की खटक गई, तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं इन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई और इसको महाविकास आघाड़ी जो है वो नाम दे दिया। अब क्या हुआ, इनकी टोटल 56 जो है वो सीट्स थी, ठीक है। बीजेपी जो है 105 थी, बाकी ये 34 44 ऐसे ही थे, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ पर कि शिवसेना का जो आधा हिस्सा है, मतलब आधे जो यहाँ पर एमएलए थे, उनका ये बोलना था कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी है उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, ना कि कांग्रेस और एनसीपी, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वही कम्प्लीटली अलग है ना। यहाँ पर ये जो शिवसेना है ये हिंदुत्व का विचारधारा रखती है, तो बीजेपी और शिवसेना का बहुत पहले से अलायंस रहा है, लेकिन कुछ खटके की वजह से यहाँ पर ये जो तीनों ये साथ में आ गए, जबकि विचारधारा अलग थी, है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आधा हिस्सा है यहाँ पर शिवसेना का, शिवसेना के लीडर कौन, उद्धव ठाकरे साहब, है ना, बाला साहेब ठाकरे साहब जो है हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे साहब, उनके जो पुत्र है, मतलब यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब, वो यहाँ पर इसके लीडर है। तो लेकिन क्या हुआ, जो शिंदे हैं, शिंदे साहब है, वो यहाँ पर क्या हुए, इससे अलग हो गए। शिवसेना का जो ये मेन कैंप है इससे अलग हो गई, शिवसेना से अलग हो गई। क्या जी नहीं, शिवसेना उन्होंने नहीं छोड़ी। यहाँ पर वो कुछ एमएलए को लेकर, मतलब मोस्ट ऑफ द एमएलए को लेकर, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द एमएलए को लेकर ये हो गए अलग। और अलग होने के बाद इन्होंने बोला यही शिवसेना है। जो उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं इनके पास जो गिने चुने 5-6 लोग हैं, ये शिवसेना नहीं है, हमारे पास जो है ये मेन शिवसेना है, जो बाला साहेब ठाकरे साहब ने जो विचारधारा रखी थी उसके बलबूते पर हम चल रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब जो उन्होंने यहाँ पर विचारधारा बदल कर इनके साथ समझौता किया है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिले। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेन मैटर क्या है, मेन मैटर है यहाँ पर कि अब पार्टी समझ लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसमें से कुछ लोग निकल जाते हैं बाहर, तो दूसरी पार्टी में जाकर अगर वो मिलते हैं तो डिस्क्वालीफाई होंगे क्या, नहीं होंगे, है ना। लेकिन दूसरी पार्टी में उनको मर्ज होना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि आधे लोग निकल कर बोले कि यही पार्टी है, ये तो पार्टी है ही नहीं जो ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो हम बोलेंगे वही विचारधारा रहेगी। तो ये क्या है, तो रियल शिवसेना किसकी है, इसी पर यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या आता है, मेन मुद्दा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसके पास पावर्स क्या क्या है, कौन कौन सी पावर है, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की क्या पावर है, क्या डी रजिस्टर करने की पावर है, क्या इस तरीके से कोई मैटर होता है तो क्या ये रिजॉल्व करने की पावर है। तो ये मैटर यहाँ पर निकलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, पॉलिटिकल लेक्चर्स, इकोनॉमिक लेक्चर्स, हिस्ट्री के लेक्चर्स, सभी मतलब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 जो है सभी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाड़के अवार्ड, ठीक है। आशा पारेख जी जो है इनको यहाँ पर दादा साहेब फाड़के अवार्ड मिला है। तो दादा साहेब फाड़के अवार्ड क्या है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जाता है, ये कंट्री का हाईएस्ट फिल्म ऑनर है, जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता है फिल्म में उनको दिया जाता है। तो अमिताभ बच्चन साहब जो उनको, वो कई सारे जो एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको दादा साहेब फाड़के अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में, 1969 में यहाँ पर ये दिया गया था। और फर्स्ट जो दिया गया था वो था देविका रानी इनको, ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा जो है उनको कहा जाता है, और इनको दादा साहेब फाड़के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जो है टू कैप्चर डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल। अब देखिए ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी डिग्रेड हो रही है, तो इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, भाई कौन कौन सी चीज़ें ग्राउंड वाटर को डिग्रेड करती है, मतलब पोल्यूट करती है, एंड दूसरा मेंस पर्सपेक्टिव से ग्राउंड वाटर लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ भी खास नहीं है, ये एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, वुमेन ने अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म कर दी है हरासमेंट फॉर डाउरी। तो ये आता है मुद्दा अबाउट द विमेन, महिलाओं की जो यहाँ पर अवस्था हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर सोशल इश्यूज़, उसमें स्पेसिफिकली विमेन इशू, तो उसमें ये जो मुद्दा है डाउरी का, ये पूछा जा सकता है कैसे इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हरासमेंट ख़त्म कर सकते हैं। इससे और दो चीज़ें निकलती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना के टाइम पीरियड में, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर सीबीआई जो, उसके बारे में आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ाई होगा आपने कंटिन्यू, हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। यमुना लेवल राइज हो रहा है, यहाँ पर फ्लड जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है, फ्लड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। एडिटोरियल पेज आता है, एडिटोरियल पेज में आप देखोगे परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, अभी हमने कल ही डिस्कस किया था भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है परमानेंट मेंबरशिप की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स मैंने आपको पूछा था, आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा था कमेंट सेक्शन, बाकी लोगों ने नहीं लिखा था। तो इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो मेंबरशिप है, मतलब बेसिकली यहाँ पर G4 के ऊपर मैं ऑलरेडी आज ही जो वीडियो है वो लेकर आने वाला हूँ। G4 पे डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, एडिटोरियल स्पेशल ये सीरीज़ में। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया को परमानेंट 5 मेंबर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए परमानेंट 5 मेंबर में आना चाहिए, मतलब एक वीटो पावर मिलता है, वीटो पावर क्या ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो बेसिकली परमानेंट 5 मेंबर जो है वही नहीं चाहते हैं कि कोई और आए बाहर का, है ना। तो यहाँ पर नई कैटेगरी ऐड करने की बात की गई थी, न्यू कैटेगरी है सेमी परमानेंट। तो इसमें क्या है, सेमी परमानेंट यहाँ पर ऐड करना क्या नहीं करना, इसी बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया नेपाल टाइज जो, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इंडिया नेपाल जो रिलेशन है कंप्लीट आपको पता रहने चाहिए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट निकलता है इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से। बाकी यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है भाई, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में है, कुछ भी खास नहीं है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, रेलवे जो है उनको फिर से पटरी पर लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, एक जो AC 3 टायर है, AC 3 टायर, AC होता है ना, AC फर्स्ट क्लास, सेकंड टायर, थर्ड टायर। तो थर्ड टायर जो, उसमें भी उन्होंने एक और सब कैटेगरी ला दी है, वो है यहाँ पर इकोनॉमी, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर कम रहती है, प्राइस यहाँ पर बेसिकली 6 to 7% जो है वो सस्ती रहती है टिकट्स, और कंडीशन भी थोड़ी वैसी, बस AC जो है वो आपको मिल जाता है। समझ लीजिए स्लीपर में हल्का सा AC जो है वो लगाया हुआ है, इस तरीके से मिलता है। जैसे होता है ना गरीब रथ किस तरीके से होती है, AC चलती है, उसी तरीके से यहाँ पर AC जो 3 टायर है उसी में एक चीज़ सब कैटेगरी लाई है। तो इससे फ़ायदा हो रहा है, मतलब काफ़ी लोग जो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे नासा का स्पेसक्राफ्ट जो है एस्टेरॉयड का कोलिजन हुआ है। तो यहाँ पर डार्ट, अगर आप देखोगे डार्ट, DART, डबल एस्टेरॉयड रेडी, यहाँ पर रेडिएशन टेस्ट। तो यहाँ पर जो अरे यार क्या फंबल होता है ये जो है कोलिजन हुआ है स्पेस रॉकेट, जो रॉक है बेसिकली रॉक, स्पेस में जो रॉक है यहाँ पर डायमॉर्फस, उसके साथ यहाँ पर कोलाइड हुआ है। तो अब क्वेश्चन आपको आ सकता है भाई एस्टेरॉइड जो है वो क्या होते हैं। देखिए क्या है कि जैसे आप घर बांध रहे हो, तो घर में आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें आपको जो ब्रिक्स के पीसेस है, देन उसके बाद यहाँ पर मतलब जो यूज़ हो गए हैं, उसके अलावा टूटे फूटे जो ब्रिक्स के हैं, जो स्टील रॉड, मतलब ये है स्टील रॉड्स है, जो यहाँ पर पेंट के जो चीज़ें दिखाई, मतलब जो रेसिड्यू है बचा हुआ, वो सब हमें दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। उसी तरीके से प्लैनेट्स को बनने के लिए जो भी चीज़ें लगी, उसके जो रेसिड्यू है, पत्थर वत्थर, ये सारी चीज़ें, वो सब हमें एस्टेरॉयड के रूप में दिखाई देते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो देखने को मिलता है। एस्टेरॉयड बेल्ट कौन कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में देखने को मिलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारी जो अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है या वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, हमारा जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट की तरफ जाता है, तो मतलब वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो यहाँ पर जो दूसरे प्लैनेट्स कौन से हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो घूमते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। तो एस्टेरॉयड क्या होता है ये आपको यहाँ पर बेसिकली पता रहना चाहिए। एंड देन इस तरीके से यहाँ पर टकराव हुआ है। अब इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं किक के रूप में। किक मतलब किक क्या, यहाँ पर अपने सलमान खान की पिक्चर की बात हो रही है जी? नहीं, किक मतलब क्या है, समझ लीजिए कि हमारी अर्थ है, अर्थ की तरफ कोई भी एस्टेरॉयड आ रहा है, एस्टेरॉयड आएगा तो यहाँ पर फूट जाएगी अर्थ को धक्का पहुँचाएगा, अर्थ के ऊपर से पूरी जो जीवन शैली है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसको रोका कैसे जा सकता है? जैसे यहाँ पर ये जो है डार्ट, इसने इसको डार्ट को मारा है, ये है ना, इसका मारने के बाद क्या हुआ, इतना बड़ा है ये, ठीक है, फुटबॉल का ग्राउंड जितना होता है उतना बड़ा, तो वो इसको मार के उसने एटलीस्ट क्या हुआ है, उसको धक्का दे दिया उसने, तो उसका चला गया, मतलब दूसरी तरफ चला गया हो।
ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हो सकता है कि समझ लो यहाँ पर अर्थ है, अर्थ की तरफ यहाँ पर वो आ रहा है एस्टेरॉइड, तो यहाँ से हम डार्ट से उसको मारेंगे, उसका रास्ता भटक जाएगा, वो चला जाएगा इस तरफ, जो इधर आ रहा था वो इधर चला जाएगा, तो इससे हम बच सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर पूरे इसमें से बोली गई। अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी अलग अलग नाम वो पढ़ लेना। तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर EWS कोटा कोई ये नहीं है, बहुत बार हमने देखा हुआ है। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, वही EWS के बारे में चल रहा है। तो EWS के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ डिटेल में पढ़ लेना, सब कुछ याद कर लेना, ठीक है। EWS इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है एग्ज़ाम के लिए देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं, पॉलिटिकल न्यूज़ वही चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई ये नहीं है, फिजिकल जो है स्टिमुलस, ये सारी बातें हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कोटा है, ये सारी चीज़ें वही हमें देखने को मिल रही है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ मिल गई हो, ठीक है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर मैंने बोला है आपको लेकर आऊँगा टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर। देन यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई खास न्यूज़ नहीं है, रशियन ये सब वही सब चल रहा है, ठीक है। बिजनेस न्यूज़ में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व है कंसर्न जता रहा है, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है। कल मैंने आपको बता ही दिया था जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ जो आप खुद पढ़ सकते हो, आपको जो अच्छी लगती है जो अच्छी नहीं लगती वो सब आप आपके हिसाब से देख सकते हो। बाकी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कौन कौन सी कैटेगरी में जीता है, बाकी रॉजर फेडरर जो है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, कौन कौन से गेम में उन्होंने पदक हासिल किए हैं वो आपको पता रहना चाहिए, कितने पदक हासिल किए हैं वो आपको पता रहना चाहिए। बस तो इतनी चीज़ हमें देखने को मिलती है। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।